और अब रुक करते हैं अगली खबर का। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें एनजेएसी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, यानी वरिष्ठ जज ही जजों की नियुक्ति करेंगे। और इसके साथ ही अब इस खबर के साथ ही, इस बयान के साथ ही, इस फैसले के साथ ही तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम यानी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो बेंच होती है यही सिस्टम चलेगा और इसी सिस्टम के आधार पर जजों की नियुक्ति आगे होगी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के हिसाब से, जिसमें असंवैधानिक करार दिया गया है एनजेएसी को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 2014 में एक्ट पास करके इस नए सिस्टम को आगे रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि वरिष्ठ जज ही जजों की नियुक्ति करेंगे। 5 जजों की संविधान पीठ ने इसे खारिज किया और साथ ही ये कहा गया कि संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है एनजेएसी, जिसकी नियुक्ति मोदी सरकार ने अप्रैल 2014 में की थी। आइए आपको बताते हैं एनजेएसी एक्ट, जिसे असंवैधानिक करार दिया है कोर्ट ने, उस पर क्या कुछ प्रावधान थे। जजों की नियुक्ति के लिए यह कानून बना था जिसे मोदी सरकार ने बनाया था। 31 दिसंबर 2014 को सामने आया एनजेएसी एक्ट। 99 संविधान संशोधन के बाद यह कानून बना। इसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया था और जिसमें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज शामिल थे इन 6 सदस्यों में। इसके अलावा एनजेएसी में कानून मंत्री भी सदस्य के तौर पर थे। वहीं गैर न्यायिक पृष्ठभूमि की 2 हस्तियां भी इन 6 लोगों में शामिल थी जो जजों की नियुक्ति करने के लिए एनजेएसी में शामिल की गई थी, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। यानी जिस तरह से यह सिस्टम पहले चल रहा था, अब वैसे ही जजों की नियुक्ति आगे भी होगी। दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, वो आपको हम बता रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी एक्ट में, जिसे रद्द किया गया। कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजों का मंडल है जो जजों की नियुक्ति करता है, लेकिन एनजेएसी में 6 सदस्यों को रखा गया था। इन 6 सदस्यों में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज भी शामिल थे, जबकि कॉलेजियम सिस्टम में मुख्य न्यायाधीश भी सदस्य थे। साथ ही संविधान की धारा 124 के मुताबिक कॉलेजियम सिस्टम संविधान का हिस्सा था, लेकिन एनजेएसी एक्ट में कानून मंत्री भी सदस्य थे और ये नया कानून है जिसे 99 संशोधन के बाद अस्तित्व में लाया गया। यानी 99 संशोधन के बाद ये कानून बना। एनजेएसी एक्ट में गैर न्यायिक हस्तियां भी थीं, यानी कानून मंत्री भी उसमें शामिल थे, लेकिन 22 साल पुराने सिस्टम को ही सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, कॉलेजियम सिस्टम को। वहीं इस पूरे मामले पर कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि सरकार पूरे फैसले को पढ़ रही है और इस पर कानूनी सलाह के बाद ही इस पर आगे कुछ फैसला लिया जाएगा। I don't want to make any comment because what is observed, what is opened by the judges, that only can be looked into after going in detail of the text of the judgment.